अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हम आज फिर एक वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश और उनके एक्सेंट्स और उनके डिफरेंस क्या हैं। उनके वोकैबुलरी में क्या डिफरेंस है, उनके एक्सेंट में क्या डिफरेंस है, टोन्स में क्या डिफरेंस है, कैसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बात कर सकते हैं और कैसे हम अमेरिकन इंग्लिश में बात कर सकते हैं। जहाँ तक कि यूके, ग्रेट ब्रिटेन और यूएस, अमेरिका, दोनों सेपरेट कंट्री है, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से, लैंग्वेज के एतबार से, बोलचाल के एतबार से दोनों एक ही है। बस दोनों के एक्सेंट डिफरेंट हैं और कुछ वोकैबुलरी डिफरेंस है। हमें जब ये एहसास होता है कि हम कौन से लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कौन से एक्सेंट में बात कर रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में या फिर प्रोनाउंसिएशन जो उनका है, या फिर अमेरिकन इंग्लिश के जो प्रोनाउंसिएशन है उनके एक्सेंट में है। हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है, उसके वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं और उसके एक्सेंट यूज़ कर रहे हैं, या फिर अमेरिकन इंग्लिश के वोकैबुलरी और एक्सेंट यूज़ कर रहे हैं। तो जब तक हमें इसके डिफरेंसेस नहीं पता चलेंगे कि वो ब्रिटिश इंग्लिश का जो डिफरेंस है, अमेरिकन इंग्लिश और उसके एक्सेंट से क्या डिफरेंस है, उसके टोन्स में क्या डिफरेंस है और उसके वोकैबुलरी में क्या डिफरेंस है, तब तक हमें खुद नहीं पता होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे, पहले सीखेंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के वोकैबुलरी में क्या डिफरेंसेस है, उनके टोन्स में क्या डिफरेंस है, उनके एक्सेंट में क्या डिफरेंसेस है। फिर इंटरनेशनल जो एक्सेंट है और हमारे जो इंडिया में जो हम लोग रहते हैं, तो इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट है उनके एक्सेंट क्या हैं और उसके मदर टंग क्या है, उसके हिसाब से हम लोग इंग्लिश के बारे में एक्सप्लेन से इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश वेस वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि ब्रिटिश जो है वो यूके, ग्रेट ब्रिटेन, और अमेरिकन इंग्लिश जो है वो आपका अमेरिका, यूएस। तो जो ब्रिटिश की प्रोनाउंसिएशन है वो ओल्ड है, और जो अभी अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है वो जो न्यू है, लेटेस्ट है। तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन की, लेकिन हम लोग इंडिया में ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश एक्सेंट में बात करते हैं। ठीक है, अब एक डिफरेंस और है ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में। ब्रिटिश एक्सेंट जो है वो ज़्यादा कर्व है। कर्व मीन्स उतार चढ़ाव उसमें ज़्यादा है। जैसे आई एम वर्किंग, अगर अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन बात करेंगे तो आई एम वर्किंग, वो बिल्कुल फ्लैट में आता है और बहुत स्मूथ होता है, स्लो होता है। दोनों में ब्रिटिश और अमेरिकन में स्पेलिंग का और उसके प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क है, लेकिन उसके जो ग्रामर है वो उनमें कोई फ़र्क नहीं है, उनमें बहुत ज़्यादा हद तक सेम है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में क्या डिफरेंसेस है दोनों में, पहले ये समझते हैं। एक्सेंट का जो टॉपिक है वो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पर इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंट बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट में डिफरेंस क्या है, दोनों के इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, पहले वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे पहले कि स्पेलिंग का जो डिफरेंस है, स्पेलिंग का ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में। यहाँ पर एक वर्ड है डिफेंस, DEFENCE। डिफेंस में आप देख रहे हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश में है, डिफेंस में आखिर में CE है। वहीं अमेरिकन इंग्लिश में आपको नजर आ रहा होगा SE। अगर आप इसी को MS वर्ड में आप टाइप करेंगे DEFENCE, तो आपको एरर आ जाएगा, वहाँ पर अंडरलाइन में एरर शो करेगा। आप उस पर जब राइट क्लिक करेंगे, उसको हिट करेंगे, तब आपको उसका लेटेस्ट मीनिंग जो है डिफेंस, DEFENCE वो आपको शो होगा। ये क्यों शो होगा आपके MS वर्ड में? अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो यूके बेस्ड है, तो आपका जो वर्ड है वो DEFENCE ये करेक्ट रहेगा।
लेकिन आपका जो अगर एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, एम एस वर्ड अगर यूएस बेस है, तो आपका DEFENCE जो है वो आपको एरर शो करेगा, और उसमें आपको DEFENSE शो करेगा। तो ये आपके कंप्यूटर के जो वर्जन है, अमेरिकन कंप्यूटर है या फिर ब्रिटिश का है, यूके बेस है या यूएस बेस है, उस पर डिपेंड करता है, और आपके जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है उसके लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर DEFENCE अगर शो हो रहा है एमएस वर्ड में एरर दिखा रहा है तो गलत है, गलत नहीं है, बल्कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो यूएस बेस है। अब देखिए नेक्स्ट है सेंटर, CENTRE, सेंटर। अगर ब्रिटिश में बात करें तो उसमें RER है लास्ट में, लेकिन अगर वहीं अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो CENTER, लास्ट में आपका ER है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है टायर। टायर जो है ब्रिटिश में कैसे लिखते हैं, TYRE, टायर। वहीं आपका जो अमेरिकन इंग्लिश है वहां पर जो हम लोग लिखते हैं TIRE। ये कुछ स्पेलिंग के डिफरेंसेस हैं, कुछ स्पेलिंग के डिफरेंसेस हैं इसमें। ठीक है, तो आपको ये ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद ब खुद जब आप उस वर्ड को यूज़ करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वोकैबुलरी डिफरेंस। तो वोकैबुलरी में क्या डिफरेंस है, हम कुछ वर्ड जो ब्रिटिश में बोलते हैं, कुछ वर्ड्स, उसी वर्ड को अमेरिकन इंग्लिश में कुछ एडवांस तरीके से बात करते हैं, एडवांस तरीके से यूज़ करते हैं, एडवांस वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हाईवे, हम लोग इंडिया में हाईवे बोलते हैं, जो भी नेशनल हाईवे, NH32, NH40 जो भी है, हाईवे बोलते हैं। लेकिन उसी को अमेरिका में, अमेरिकन इंग्लिश में मेन रोड बोलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से मेरी कार जा रही है, तो मेन रोड से हम लोग आ रहे हैं। तो लेकिन इंडिया में हम लोग दोनों यूज़ कर पाते हैं, मेन रोड भी बोलते हैं कभी, और हाईवे भी बोलते हैं। लेकिन हाईवे का जो इंडियन कॉन्सेप्ट है वो नेशनल हाईवे जो 4 लाइन होता है उसका कॉन्सेप्ट है, और मेन रोड कहते हैं वो जो सिटी का जो मेन रोड होता है उसे कहते हैं। फ्लैट, ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग फ्लैट बोलते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में अपार्टमेंट बोलते हैं। वहीं ब्रिटिश इंग्लिश में लॉरी बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में ट्रक बोलते हैं। यूनिवर्सिटी को बोलते हैं कॉलेज, हॉलीडे को वैकेशन बोलते हैं। हम लोग ब्रिटिश में हॉलीडे भी यूज़ करते हैं, वैकेशन भी यूज़ करते हैं हम लोग इंडिया में, लेकिन दोनों को यूज़ करते हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों यूज़ करते हैं। पोस्ट बॉक्स भी हम लोग बोलते हैं, और मेल बॉक्स भी बोलते हैं। शॉप भी बोलते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में उसको स्टोर बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो इंडियन है वो दोनों यूज़ करते हैं। फुटबॉल बोलते हैं ब्रिटिश में, और अमेरिकन में आपको सॉकर बोलते हैं। तो फुटबॉल को हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट बात करते हैं। ट्राउजर्स, ट्राउजर बोलते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में पैंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ी बहुत डिफरेंस है जो कि वोकैबुलरी डिफरेंस है। तो वोकैबुलरी में हम लोग इस तरीके से डिफरेंसेस का पता चलता है कि हम लोग कैसे बात करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें मोस्टली वर्ड ऐसा है जो हम लोग दोनों यूज़ करते हैं इंडिया में। अब आते हैं ग्रामेटिकल जो है डिफरेंस। ग्रामेटिकल जो डिफरेंस है वो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो ऑलमोस्ट सेम ही डिफरेंस होता है। बस एक डिफरेंस जो है अभी हम आपको शो कर रहे हैं, शैल। शैल ब्रिटिश जो है हर सेंटेंस में शैल लगाते हैं, लेकिन हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है शैल और विल दोनों। शैल कहाँ लगता है और विल कहाँ लगता है। ही शी शैल यूज करते हैं हम लोग, आई वी यू में विल यूज करते हैं। ठीक है, आई यू में शैल यूज करते हैं, विल भी यूज करते हैं आई में। तो इसमें देखिए शैल, ब्रिटिश में हम लोग शैल यूज करते हैं। पहले हम लोग सभी में शैल यूज करते थे। पहले का जो इंग्लिश था उसमें ग्रामर था, सब में आई भी शैल, हिम भी शैल, वी भी शैल, यू भी शैल। लेकिन बाद में उसको विल भी यूज करना पड़ रहा, तो कहीं पे विल यूज करते हैं, कहीं पे शैल यूज करते हैं। बाकी वो शैल विल कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो अलग टॉपिक है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश। शैल ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ करते हैं, अगर आप विल भी यूज़ करते हैं, ही शैल गो, जैसे हम लोग ही और शी में वगैरह में शैल लगा देते हैं। वहीं अमेरिकन इंग्लिश में आप विल लगाएंगे और शुड लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो है कलेक्टिव नाउन्स एज सिंगुलर प्लूरल एंड कलेक्टिव नाउन एज सिंगुलर।
ब्रिटिश में जो है हम लोग अगर कोई एक सेंटेंस यूज करते हैं, जो कलेक्टिव नाउन है उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज कर लेते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन एज ए सिंगुलर यूज किया जाता है। जैसे द बैंड इज प्लेइंग, द बैंड इज प्लेइंग, तो प्लेइंग जो है यहाँ पर इज लगा रहे हैं हम लोग एज ए सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। लेकिन वहीं ब्रिटिश में सिंगुलर और प्लूरल दोनों चलेगा, लेकिन दोनों में ही आर यूज करेंगे, द बैंड आर प्लेइंग। ठीक है, ये तो ग्रामेटिकल डिफरेंस हो गया। ठीक है, मेरे चैनल को आखिर में बस अब मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे और भी हिम्मत हो आगे नए नए वीडियो बनाने का। ओके, अल्लाह हाफिज़।